जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के अध्याय 25 की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय ऋषियों ने जैमिनी ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, जहाँ काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में है? इस प्रश्न के उत्तर में जैमिनी जी ने उत्तर दिया, उत्कल यानी उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ पर अनेक तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। हे ऋषियों, वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न हो सदा ही यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेदाध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है। अतः वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस देश को 18 विद्याओं की निधि बताया जाता है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से हर घर में लक्ष्मी का वास है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता और रोग से रहित हैं, माता पिता के सेवक हैं, सत्यवादी हैं और विष्णु भक्त हैं। वहाँ पर कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो विष्णु का भक्त या आस्तिक न हो। उस देश के सभी लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का उस स्थान पर सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घजीवी होते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपारायण, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, कुल, शील और व्यय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रजा की रक्षा में, व्रत में दीक्षित होते हैं, दान देने में उदार, सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं, सदा अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियां सदा प्रज्वलित रहती हैं। वहाँ स्वर्ण भूषित युग शोभा पाते रहते हैं। उनके घर में पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर संतुष्ट किया जाता है। उत्कल देश के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गौ रक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहाँ एक के घर में पधारे हुए याचक को दूसरे के घर पर जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उस देश के सभी लोग संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल और प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान आदि कर्मों में तत्पर होते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया और धन के द्वारा द्विजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ पर वर्ण संकर जाति के लोग भी अपने अपने धर्म में स्थित होते हैं। ऋतुएं विपरीत प्रभाव नहीं धारण करती। मेघ असमय में वर्षा नहीं करते। खेतों को हानि नहीं होती। हवा का भी कष्ट नहीं होता। प्रजा को भूख की मार नहीं सहन करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप भी नहीं होता। राज्य का नाश भी नहीं होता। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहां पर अलभ्य नहीं है। यही वह सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल देश है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित है, वही उत्कल देश है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सत्ययुग में इंद्रधुम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हुए। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध और सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझते थे, सदा न्याय पूर्वक उसका पालन करते थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, शूर, समर विजयी, सदा उद्यमशील, ब्राह्मण पूजक और पितृभक्त थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे। ऐश्वर्य में देवराज इंद्र और कोष संग्रह में कुबेर की समानता करते थे। रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, भोगी, प्रिय वक्ता, समस्त यज्ञों का यजन करने वाले और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ और हजारों अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा ही धर्माचरण में लगे रहते। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रदमन समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान शोभित होने वाली
अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया के द्वारा परम अद्भुत और उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन की बात है, भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदर से कहा, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम अपने इन्हीं नेत्रों से साक्षात भगवान का दर्शन कर सकें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थयात्रियों के एक झुंड को देखकर उससे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचरने वाले और तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं, क्या तुम लोगों ने उसे सुना है? तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है क्या? उसका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति, जो बहुत से तीर्थों में घूम चुका था और अच्छा वक्ता था, राजा के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ओढ़ू नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहां नीलाचल नाम का एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों के द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिन कुंड है। हे राजन, वह कुंड भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वीय तट पर इंद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह मुक्त हो जाता है। वहां शबर दीपक नाम का एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह के पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जा सकते हैं। वहां शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है। वे करुणा के सागर हैं, दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। ये राजन, देवादिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। मैं महामूर्ख था, परंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ। मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, जिससे भगवान विष्णु के सिवा और कुछ मैं नहीं देखता। तुम सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांगता, केवल इतना कहता हूँ कि मेरी बात को झूठ न मानकर वहां पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करो। ऐसा कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते ही देखते वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित से बोले, यह अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर स्वयं विराजमान है, वहां जाने के लिए उतावली हो रही है। हे ब्राह्मण, मेरे धर्म अर्थ काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया। यदि आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे, तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लूंगा। तब पुरोहित जी बोले, हे राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर वहीं पर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाकर जल्दी ही सब समाचार यहाँ ले आएगा। इससे हम लोगों का कल्याण होगा। पुरोहित जी की बातें सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ये ब्राह्मण, यह बहुत अच्छा है। अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। और ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में प्रवेश किया। पुरोहित ने उन सब यात्रियों को यथायोग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेजा। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति सब विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ होकर वहां से चले। उस रथ में बैठे बैठे उन्होंने विचार किया, अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। श्रवण, मनन आदि साधनों में निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक, जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा।
जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मीपति के स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा, जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्य के विविध पापों का संहार हो जाता है। उन्हीं अपरमेय भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा, जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके हजारों मस्तक हैं, हजारों चरण और हजारों नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई और जब सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। आहा, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चरण चक्षुओं से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मण को रथ की वेग से लांगे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी पता नहीं चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन, पर्वत और दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और साय संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। उसके बाद रथ पर बैठे बैठे ही रात बिता दी। सवेरा होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालीन कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर गोविंद का चिंतन करते हुए आगे प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एक आम्रवन में पहुंचे और उसके बाद कलप पट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल को देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला था। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की तराई में जा पहुंचे। अब वे भगवान के दर्शन के लिए बहुत उत्कंठित हो रहे थे, किंतु उन्हें आगे बढ़ने का कोई मार्ग ही नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी। तब वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर विख्यात शबरदीप नाम का आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नाम के शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर पर्वत के बीच से वहां पर आए। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और वे सोचने लगे, ये श्रेष्ठ वैष्णव हैं, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण ने शबर से कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? इस वन का मार्ग तो बड़ा दुस्तर है। आप भूख प्यास से बहुत थक गए होंगे। यहाँ सुख से बैठिए और विश्राम करिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद्य, आसन और अर्घ्य प्रदान किया और विनययुक्त वाणी में पूछा, ये विप्रवर बताइए, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं प्रस्तुत करूंगा। हे भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, यह जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ, आप उसे सफल करें। मैं अवंतीपुरी के महाराज इंद्रधम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके जब तक मैं राजा के पास इसका समाचार न पहुंचा दूंगा, तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसीलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन करा दीजिए। ब्राह्मण विद्यापति की बातें सुनकर शबर ने क्या किया, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।